हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये हमारा प्रश्नावली 3A है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है? क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ हम आ जाएंगे, हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे? मानेंगे। ये माना एक बल्ला यानी x रुपए तथा एक गेंद y रुपए में खरीदी गई। यहाँ जाएंगे, अब इसका हम समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार हमें क्या मिल जाएगा? प्रश्नानुसार उसने कुल कह रहा है कि 3 बल्ला, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपए हो जाएगा। 6 गेंद है, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, 6 गेंद है तो 6 y रुपए हो जाएगा। और कुल मिला के कितना रुपये उसने दिया? 3900 रुपये उसने दे दिया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। पुनः प्रश्नानुसार आएंगे, पुनः प्रश्नानुसार। तो द्वितीय शर्त के अनुसार या पुनः प्रश्नानुसार उसने कहा कि एक बल्ला का मतलब x, और कह रहा है 2 गेंद का मतलब हो गया 2y, और दोनों जोड़ेंगे तो कह रहा है कुल मिला के उसने 1300 रुपये दे दिए। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और ये हमारा बन गया बीजगणितीय रूप। ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसने कहा ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। अगर 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 का गुणा कर देंगे 39 हो जाएगा। यानी दोनों एक ही समीकरण है। इसका मतलब दोनों में से किसी एक का ग्राफ खींचेंगे, उसी के ऊपर दूसरा जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 2 को ले लेते हैं, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 क्या दिया है? x प्लस वाई यानी x प्लस 2y बराबर दे दिया है 1300 रुपये। अब यहाँ पर हम x बराबर अगर 0 लेते हैं तो y बराबर हमें मिल जाएगा, यानी 2y बराबर हो जाएगा 1300, और y बराबर भाग दे देंगे 1300 और बटे 2 होगा तो 2 6 12, 2 25 10। ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से हमारा एक मान 0,650 मिला। दूसरा हम आ जाएंगे तो x बराबर हम कोई मान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 100, हमने x बराबर 100 माना, तो y बराबर हमें क्या मिल गया? यानी 2y बराबर, या यहाँ ले लेते हैं 100 प्लस 2y बराबर 1300 हो गया। अब अगर हम 2y बराबर निकालेंगे तो 1300 ये जाएगी माइनस बनेगा 100 बराबर 1200 आ जाएगा, और y बराबर निकाल लेंगे तो 1200 बटे 2 भाग दे देंगे तो 600 आ जाएगा। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट बनेगा, x का मान हमने 100 माना है और y का मान हमें 600 मिल गया, और यही दोनों हमारे यानी निर्देशांक बन जाएंगे। अब हमें 2 मान मिल गया, एक 0,650 हो गया और दूसरा मान हमने निकाला 100 और 600 बन गया। इसी दोनों से हमें ग्राफ खींचना है। तो आइए चलते हैं ग्राफ के ऊपर। यहाँ हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ आ जाएंगे, ग्राफ खींचने के लिए हमारा जो दोनों मान दिया गया है उससे हम x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 100 का अंतर मानेंगे। तो 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से बनाएंगे। इधर भी हमारा ये 100 माना जाएगा। ऊपर भी हम क्या करेंगे? 100 मान लेंगे। नीचे भी हमारा ये 100 माना जाएगा। यानी ये बन गया है 100। एक लाइन बराबर हमारा एक रेखा बराबर 100 माना गया है। अब पहला है 0 0 माने x का मान 0 है तो y अक्ष पर जाएगा, और y का मान हमारा प्लस 650 है
तो 1 2 3 4 5 6 हो गया और ये 700 हो गया और इसी के बीच में हम आ जाएंगे तो यहीं काटेंगे और यहीं हमारा यानी ये बना है 100, ये 200 है, 300 है। इस तरह से हम चले गए तो ये 600 बना और ये हमारा 700 बन गया और दोनों के बीच में एक हमारा कट गया। दूसरा x का मान 100 है तो 100 माने दाईं तरफ यहाँ आ जाएंगे, ये 100 हो जाएगा और y का मान 600 है तो ये 600 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे और यहाँ काट देंगे, यहाँ का मान 100 और 600 बन जाएगा। हमें दो बिंदु मिले, एक यहाँ मिला एक यहाँ मिला। अब हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो एक बिंदु यहाँ में मिला है एक यहाँ मिला है तो दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम रेखा खींचेंगे इस तरह से हमारा समीकरण बन जाएगा। और ये समीकरण हमारा था x + 2y = 1300। और अगर हम दूसरे का ग्राफ खींचेंगे, देखेंगे 3 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो दोनों समीकरण एक के दूसरे के ऊपर आएंगे। जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे इसका मतलब है इसका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। तो यानी हमारा जो ग्राफीय रूप था ये समीकरण पहला हो गया और दूसरा समीकरण भी हमारा ये बनेगा 3x + 6y बराबर हो जाएगा 13 × 3900। ये हमारा यानी बन जाएगा ये 3x + 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएंगे तो 6y और ये बराबर होगा 13 × 3900 बन जाएगा। दूसरा और पहला दोनों का ग्राफ यही रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कि 2 किलोग्राम, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है और यहाँ पर सेब दे दिया है हमारा 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दे दिया है 160 रुपये। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ हम आएंगे हल में क्या मानेंगे, फिर वही कि माना 1 किलोग्राम यानी केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। अब हम आएंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार या पहली शर्त के अनुसार तो सेब 2 किलोग्राम है तो 2x रुपये, अंगूर 1 किलोग्राम है तो इसका मतलब 1y रुपये और दोनों जोड़ के मिला के कह रहा है जो कुल मूल्य है वह 160 रुपये है तो बराबर 160 समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी तरह से आ जाएंगे 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब हो गया तो 4x मिला और कह रहा है और 2 किलोग्राम अंगूर हो गया तो 2y हो गया, ये 160 रुपये सा लिखा। कह रहा 300 रुपये तो यहाँ आ जाएंगे, ये हमारा 300 रुपये बन जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें x1 यानी a1/a2 की तो 2/4 होगा, b1/b2 की बात करें तो 1/2 हो जाएगा। काटेंगे तो ये भी 1/2, दोनों मान बराबर आ गए, लेकिन 160/300 निकालेंगे तो ये तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब इनका जो ग्राफीय रूप होगा ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अगर हम इनका ग्राफीय रूप बनाएंगे तो हम देखेंगे दोनों रेखाएं हमारा इस तरह से चाहे जिस तरह से जाएंगी सीधी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो हमारा ये बीजगणितीय रूप यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम आगे आ जाएंगे ज्यामितीय रूप में लिखेंगे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।